वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज आप लोगों के साथ मैं फ़जर से शेयर करती हूँ अपनी रूटीन। फ़जर से शेयर कर रही हूँ क्योंकि आज फ्राइडे था और छुट्टी का दिन था सबके, और बहुत अच्छा दिन आपको पता है। उसमें फ्राइडे की सुन्नतें अदा की जाती हैं और पुरसकून माहौल होता है और सब फैमिली मेम्बर्स एक साथ बैठते हैं, हंसते बोलते हैं, घूमते फिरते हैं, नमाज़ कुरान पढ़ते हैं। तो आज मैं आप लोगों से एक बात करूँगी कि आजकल जो हालात चल रहे हैं, दे आर हार्ट ब्रेकिंग। हर तरफ खौफ है, अफवाहें हैं और लोग कंफ्यूज्ड हैं। लेकिन एक बात हम सब भूल जाते हैं, दैट बिहाइंड एवरी हेडलाइन, एवरी वीडियो, दे आर रियल पीपल। जंग किसी के लिए जीत नहीं होती, हर जंग में इंसानियत हारती है। तो क्या हम इस वक्त में सिर्फ पोस्ट करके अपना गुस्सा निकाल दें या फिर अल्लाह की हुजूर झुक जाए? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, लेट्स स्टॉप यूजिंग सोशल मीडिया टू स्प्रेड हेट, लेट्स यूज़ इट टू स्प्रेड होप। जैसे ऐसे वक्त में दुआ सबसे बड़ा वेपन होती है। या अल्लाह हर माँ के लाल को महफूज रख, हर सरहद पर अमन दे, हर दिल में मोहब्बत भर दे, क्योंकि जब हम दुआ करते हैं तो आसमान हिलता है। एंड रिमेंबर, ताकत चीखने में नहीं होती। रियल स्ट्रेंथ इज़ नॉट इन शाउटिंग लाउडर। देखिए, असली ताकत तो उस खामोशी में होती है जो दिल से निकली दुआओं में भरी होती है। इट्स इन स्टेइंग साइलेंट एंड प्रेइंग हार्डर। आए नफ़रत नहीं, अमन की बात करते हैं और दुआएं करते रहिए। प्रे फॉर पीस, स्पीक विद विजडम। आमीन। बस ये नाश्ता बन रहा था सुबह का, क्योंकि ज़ाहिर है फ्राइडे था, छुट्टी का दिन था। तो नाश्ता भी ये था कि डिफरेंट डिशेस होनी चाहिए। वही नाश्ते में भी पराठे होने चाहिए, मीठे टोस्ट होने चाहिए, ऑमलेट होना चाहिए। और फिर हम लोग ने थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करने का सोचा था। हम लोग लाए थे ओट्स, उसको रात भर सोक करने के लिए। मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। रात उसको ओवरनाइट सोक करना है और उसमें ये सारी चीज़ें मिक्स करनी है। ग्रीन सीड, पम्पकिन सीड जिसे कहते हैं, सनफ्लावर सीड और चिया सीड्स और ज़ातर, ये चीज़ें ऐड करेंगे उसमें और उसको ओवरनाइट सोक करने के लिए फ़्रिज में रख देंगे। तो मैं उसकी भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही यमी लगता है। तो मैंने सोचा था कि हम वो रात में करेंगे, तो हम उसको चीज़ों को पहले से ही सेटल डाउन कर देते हैं, उसके जार्स में है रख देते हैं ताकि ईज़िली हमें मिल सके, शॉपर से बार बार निकालनी ना पड़े, मुश्किल होता है। और फिर साथ साथ मैंने ये सोचा था कि चलो हम फेस का भी थोड़ा सा ना स्किन केयर भी करनी चाहिए हमें ना। ज़ाहिर एक जुम्मे का दिन होता है, छुट्टी वाला दिन होता है ना, तो ये होता है कि सारी चीज़ें हमें छुट्टी वाले दिन याद आ रही होती है। हमें स्किन केयर भी, हमें हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो हमें छुट्टी वाले दिन याद आ रही होती है कि वो करके रखें ताकि हमें वीक डेज़ में मसला ना हो। और यहाँ पे मैंने चुकंदर पील कर और उसे कट कर उसका जूस निकाल लिया था। उसका जूस निकालने के बाद उसमें कुछ चीज़ें ऐड की थी, वो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी कि क्या क्या चीज़ें ऐड की थी। और वो हमने मास्क फेस पे बना के लगा लिया था। उसके बाद मैंने फ्राइडे की तैयारी शुरू कर दी, कपड़े वगैरह प्रेस करने और ज़ाहिर है बात लेना, फिर वज़ू करना, फिर सूरह कहफ भी पढ़नी होती है। तो ये सब मैंने स्टार्ट कर दिया था, तैयारी शुरू कर दी थी उसकी। मैं आप लोगों से अपनी एक स्टोरी शेयर करती हूँ कि आई स्टार्टेड बिफोर अ फ्यू टाइम्स। एक्चुअली मैंने पहले भी कई चैनल बनाए थे, बहुत मज़ा नहीं आया, मे बी आई वॉजेंट कनेक्टेड टू इट। फिर एक दिन आई डिसाइडेड टू क्रिएट समथिंग दैट एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स मी। आई मेड अ चैनल रिलेटेड टू माई डेली लाइफ। वहाँ मैंने अपनी बुक शेयर की, लोगों को ऑनलाइन गाइड किया। आई रिमेंबर मैंने DHA से रिलेटेड एक ट्यूटोरियल बनाया, फिर लोगों का डेटा फ्लो फ्री में करवाना शुरू किया। लोग अप्रिशिएट करते थे, बट फिर कुछ टाइम के लिए रुक गई। दिल से लगता था छोड़ दूँ ये सब, मैं नहीं कर रही, टाइम नहीं है मेरे पास। देन वन डे मुझे एक मैसेज आया, अच्छा, एक इंस्टाग्राम पे, और उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे हाथ की ट्यूशन दे दें। तो आई सेड यस, क्योंकि मुझे खुशी होती है किसी की हेल्प करके, भले वो मुझे पैसे नहीं दे, लेकिन वो मुझे पे करने को तैयार है और अच्छी खासी अमाउंट पे करने को तैयार है 2 मंथ्स के लिए। मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं बहुत इंस्पायर हुई खुद से भी कि मैं किसी काबिल थी और मैं खुद को पहचान ही नहीं सकती थी। मेरे पास इतनी नॉलेज थी कि मैं दूसरे को दे सकती हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को पहचाना ही नहीं। मेरे अंदर क्या खूबियाँ थी मैंने खुद को पहचाना ही नहीं। मैं फ्री में दूसरों को डेटा फ्लो करवाती थी, दूसरों को पढ़ा रही थी। तो देखें, अब मुझे ऑफ़र आने लग गई
पैसों में भी पढ़ाने की। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे पता है जब आप किसी का साथ देते हैं ना बिना किसी वजह के, अल्लाह आपके रास्ते बना खुद देता है। दैट मोमेंट रिमाइंडेड मी ऑफ माई पर्पस, सो आई डिसाइडेड आई विल कम बैक। तो फिर उस टाइम मुझे लगा कि भाई मुझे आप अपनी फील्ड में वापस आ जाना चाहिए भाई, मुझे पढ़ाई की तरफ वापस आ जाना चाहिए और मुझे इसी को आगे लेकर चलना चाहिए। लेकिन मैं वापस आई हूँ नॉट जस्ट टू रन अ चैनल बट टू बिल्ड अ स्पेस जहाँ लोग सीखें, इंस्पायर हो सकें। आई लर्न हाउ टू डू बैक सेटिंग्स। अच्छा, इसी दौरान ना अब मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया, समझे। इसी दौरान फिर मैंने एक और कदम उठा लिया। आई स्टार्टेड अ व्लॉगिंग चैनल। आई थॉट मे बी दिस इज़ द वे टू कनेक्ट इवन डीपर। अपनी रियल लाइफ दिखाऊं बिना फ़िल्टर के। सरप्राइजिंगली ये चैनल चल पड़ा, व्यूज़ आए, लोगों ने पसंद किया। लेकिन लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, जो एफर्ट पीछे होती है ना वो नज़र नहीं आती। इतना आसान नहीं होता जितना स्क्रीन पर लगता है। मुझे वक्त मुश्किल से मिलता है पर फिर भी आई गिव माई 100%। कभी एडिटिंग लेट नाइट होती है, कभी शॉर्ट्स लेने का मूड नहीं होता, कभी लगता है बस छोड़ दूँ सब कुछ। बट फिर याद आता है मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हर वीडियो किसी एक इंसान के लिए मोटिवेशन बन सकती है। क्योंकि अगर मैं किसी को इंस्पायर कर सकती हूँ तो मेरी थकान कम हो सकती है। व्लॉगिंग सिर्फ कैमरा उठाना नहीं होता है, इट्स योर इमोशंस, योर ट्रुथ, योर जर्नी। देखिए मैं परफेक्ट नहीं हूँ लेकिन मैं रियल हूँ। और अगर आपके भी किसी ड्रीम पे काम कर रहे हैं या फिर शुरू करना चाहते हैं तो याद रखें, स्टार्ट स्मॉल बट स्टे रियल। मैंने पहले चैनल जो स्टार्ट किया था वो पढ़ाई से रिलेटेड, वो मैं चाहती थी कि मैं लोगों तक पहुंचाऊं। मेरा आगे कोई मकसद नहीं था कि मैं पढ़ाऊं, बस मैं चाहती थी कि जो मेरे पास वो बुक थी जो कि बहुत एक्सपेंसिव थी, जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो मैं लोगों तक पहुँचाऊँ। फिर मैं उसमें थोड़े से टॉपिक्स डालने लग गई और फिर मैंने बनाया व्हाट्सएप ग्रुप। वहाँ से मैंने लोगों को चाहा कि मैं इन लोगों को डेटा फ्लो फ्री में करवाऊँ, क्योंकि उस टाइम जब मैंने डेटा फ्लो किया था, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवाई थी बाहर के टेस्ट के लिए, तो वो उस वक्त बहुत पैसे ले रहे थे। तो उस टाइम मेरे हालात ऐसे नहीं थे कि मैं अपने टेस्ट की भी फ़ीस पे करवा सकूँ और उस डेटा फ्लो जहाँ से डेटा फ्लो होता है उनको भी फ़ीस दे सकूँ। तो वो मैंने खुद किया था और मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों की हेल्प करूँ। बंदा फ़ीस के लिए अलग पैसे दे और इन चीज़ों के लिए अलग पैसे दे, तो मैं उस वक्त बड़ी परेशान थी और मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह कोई और भी परेशान हो। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने शायद मेरी नियत ही देखी है। तो मुझे जब ऑफ़र आई तो मुझे बहुत ही खुशी हुई, बेइंतहा खुशी हुई। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। बस अल्लाह ताला पे यकीन रखना चाहिए और अपनी हालत बदलने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अपने आप को पहचाने, अपने आप को टाइम दे। शायद मैंने अपने आप को टाइम ही अब दिया है, तो इसलिए मैं अपने आप को पहचान पा रही हूँ कि मैं थी क्या और मैं हूँ क्या। अपने आप को टाइम दे, अपने आप को पहचाने कि आपके अंदर क्या खूबी थी, आपके अंदर क्या खासियत है, तो और उसी को आगे लेकर चलें। अल्लाह ने हर किसी के अंदर एक नूर रखा होता है, अपने नूर को छुपाएं मत। ये था मेरा आज का व्लॉग और आज का दिन बहुत बिज़ी था और चलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। थैंक यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।